हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं प्रश्नावली 8.2 कक्षा 8वीं नई बुक, ये न्यू एनसीईआरटी बुक है जो न्यू एडिशन आई है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 2025-26 सेशन के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें प्रश्नावली 8.2 को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कंप्लीट प्रश्नावली 8.1 को मैंने कंप्लीट सॉल्व किया था और काफ़ी बेहतर तरीके से। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और ये चैनल नया है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मैं बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आप अपने ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित एक पदीय होता क्या है जिसमें ओनली 7p हो, 4p हो, यानी कि कोई एक, जैसे कि 7 5 8 2 इस तरह का चीज़ हो और उसके साथ कोई चर हो, यानी कि XYZ जैसे अल्फ़ाबेट हो, तो उसको हम एक पदीय बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 को 7p से मल्टीपल करना है, गुणनफल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे? पहले आप बराबर का साइन दोगे, इक्वल का, ठीक है। और क्या करोगे कि चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। अब ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। चर चर का मतलब होता है कि XYZ टू जेड तक, यानी कि XYZ, ये जेड तक को अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, A to Z में कोई भी अगर हम लिखते हैं तो उसको चर बोलता है। अचर क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, तो 1 to 100, ठीक है। 100 to इन्फाइनाइट मतलब कि अनंत तक कुछ भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। तो चर क्या है, अचर क्या है, तो 4 है और अचर क्या है, तो 7 है। तो 7 चौक 28, और यहाँ नहीं है अचर, यहाँ चर है, तो पी का पी ही हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे कि चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ। तो ये अचर क्या है, 4, और ये 7 है। तो 7 चौक 28 तो हो गया, और पी। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी, अगर देखो यहाँ पी है, मल्टीपल पी है, तो यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 + 1 होता है, यहाँ मल्टीपल है तो ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। यदि यही 3 हो और प्लस मल्टीपल में 2 हो तो ये क्या हो जाएगा, पी का 5 हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल में होगा तो ही, यहाँ प्लस होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। अब क्या, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं। आगे क्या है कि माइनस का 4p और 7pq, ठीक है। 4p और 7pq है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 7 चौक 28 तो इसमें होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो जो p है और यहाँ p है, तो p का तो स्क्वायर होगा, लेकिन q का जो जोड़ी नहीं मिल रहा है, इसलिए q ओनली 1 रह जाएगा, ठीक है। 1 दे या ना दे, बात बराबर है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न है कि 4p को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो जब भी हम किसी भी चर हो या अचर हो उसको 0 के साथ मल्टीपल करते हैं, तो ये आपने बचपन में ही सीखा होगा कि इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो 0 हो जाएगी इसका आंसर। अब इसको देखते हैं। तो 7 × 4 = 12 हो जाएगा। p यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया, p की घात 4 हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस का माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक नंबर का। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि पी और क्यू, इसका क्या करना है, तो इसका हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मान लो लंबाई, इसको चौड़ाई। तो यहाँ लिखो एक नंबर को, ठीक है। लिखो, माना
लंबाई बराबर पी, चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो चौड़ाई बराबर क्यू, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये डिस्टर्ब कर रहा है दोस्त। तो पी लंबाई है, क्यू चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंपली पी क्यू। यहाँ 1 1 तो रहता ही है, तो सिंपली पी आर क्यू जो है इसका फाइनल जो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब यही सेकंड नंबर का इसी में देखते हैं। इसी में सेकंड नंबर क्या है, इसी में सेकंड नंबर है कि 10 मीटर और 5 मीटर है, मीटर नहीं, एम और एन है। ठीक है, तो 10 m और 5 n है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपली क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, लंबाई कितना है तो 10 मीटर। आप इसको जो है वो थोड़ा लॉन्ग में कीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह लगा के, 10 × 5 = 50 m n हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड नंबर को मैं करा देता हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर को कराता हूँ। तो थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में थोड़ा आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो 20x² और 5y², सिंपल ये भी है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 20x² और चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 5y² है, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ही रह जाएगा मल्टीपल में, क्योंकि ये जुटेगा नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं है, क्या इसका स्क्वायर, इसका घात सेम नहीं है, और ये चर पद भी सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे के प्रश्नों को आगे देखते हैं। ठीक है, इसका ये जो है ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा करें। ये एक गुणनफल है। ठीक है, इसका एक सारणी है जो कि आपको फुलफिल करना है। ठीक है, इसमें ये दिया था, मैंने नहीं इसको लिखा है कि 4 और x का स्क्वायर, 4 और x का स्क्वायर, ये क्यों लिखा था इसको मैं बताता हूँ। पहले क्या कह रहा है कि प्रथम एक पदी, यानी कि इसको क्या करना है कि ये प्रथम एक पदी है और ये द्वितीयक जो है वो एक पदी है। आपको क्या करना है कि प्रथम एक पदी को द्वितीय एक पदी के साथ गुना करके आपको लिखना है, कहाँ पे, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी कि पूरा को भरना है। ठीक है, तो देखिए मैं टाइम को बिना वेस्ट किए इसको मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कैसे भरा था, ये इसीलिए भरा है क्योंकि 2 को 2 से किया तो 4 आया, x को x से किया तो x² आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब क्या करो कि ये माइनस है, माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, x और y तो xy हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर इससे गुना करेंगे क्योंकि यहाँ लिखना है, तो 3 दूना 6, एक्स का क्यूब हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि घात जुड़ता है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का 8x² हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14, माइनस का 14 और x का क्यूब हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो तो 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस का x का क्यूब हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस का 10 और x और y इसमें तो है ही। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तब नहीं यहाँ लिखेंगे, तो 5 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 25 और y²। फिर इसको इससे करेंगे तो 5 दिया 15 x² y हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 20। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20 x और y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² y²। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 9 45 x² y³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ +1
यहाँ 1 है, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स क्यूब। अब इसको फिर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 5 दिया 15 और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9 एक्स की घात 4, फिर इसको इससे करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस एक्स क्यूब वाई, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा 17 का 21 माइनस 21 और एक्स की घात 4 वाई, ठीक है। फिर इसको करेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 माइनस 27 एक्स की घात 4 वाई का स्क्वायर। फिर इसको करो, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेहनत लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 20 एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 और माइनस हो जाएगा, ठीक है, 12 एक्स की क्यूब वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो देखो, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर वाई। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको खुद से करना है, मैं तरीका को बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है। फिर इसको इससे करेंगे 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। फिर देखो यहाँ 7 दूना चौक दे एक्स क्यूब वाई, फिर ये हो जाएगा 7 पचे 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे करो तो ये हो जाएगा 17 का 21 एक्स की घात 4 वाई। फिर इससे करेंगे तो 7 चौक 28 एक्स का क्यूब और वाई का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है। फिर आगे 7 7 49 माइनस 49 और एक्स की घात 4 वाई की घात स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो, फिर 9 से 63 माइनस 63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3। फिर यहाँ देखो 9 दूना 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का। फिर इसको करो तो 9 पचे 45 वाई क्यूब एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ। तो फिर यहाँ पर तो 9 तिया 27, ठीक है, 27 एक्स की घात 4 वाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ 9 चौक 36 एक्स की घात 3 वाई की घात 3। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ देखो प्लस हो जाएगा 9 से 63 एक्स का 4 वाई का क्यूब। फिर इसमें लास्ट बचा है 9 9 81 माइनस माइनस प्लस एक्स का घात 4 वाई का घात 4। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली इसमें मैंने कैलकुलेशन किया है और जो मैंने ऊपर बताया था 2 नंबर में 1 नंबर में उसी को यूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए अब 4 नंबर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे घनाकार बक्सों का, यहाँ घना फिर आकार दिया, यानी कि घनाकार बक्सों का आयतन आपको ज्ञात करना है जिनकी लंबाई चौड़ाई व यानी कि और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी कि आपको क्या करना है कि एक ऐसे घनाकार का आयतन ज्ञात करना है जिसका कि मान लो कि ये क्या लंबाई 5a है, चौड़ाई 3a स्क्वायर है और ऊंचाई जो है वो 7a की घात 4 है। तो इसका क्षेत्रफल हमें क्या
मतलब आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो घनाकार का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम 1 नंबर को और हल लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कि घनाकार बक्सों का आयतन बराबर क्या होता है? तो इसका आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। ये तो होता है, आपको पता होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें भी सिंपल है क्या कि आपको इन तीनों को गुना करना है, ठीक है। तो लिखो लंबाई कितना है 5a, ठीक है। आप इसको पहले ये भी लिख सकते हो कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ठीक है, और ऊंचाई इतना है। इसको आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना है, गुना लिखो, चौड़ाई कितना है तो 3a² और ऊंचाई कितना है तो 7a⁴ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि 5 3 7, तो 5 या 15, 15 75 से 105 तो होगा। अब a⁴1 a⁴2 यानी कि 2 और 1 3 हो गया, 3 और 4 तो 7 हो गया, ठीक है। तो a⁴7 हो गया। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी बेसिस पे आप जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलिए मैं खुद से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिख लो, ठीक है। और सिंपली हल लिख के मैं बना देता हूँ, आप इसको डिटेल में लिख लीजिएगा। तो क्या करना है कि 2p गुना 4q गुना 8r 8r, ठीक है। अब क्या करो, अब इसमें एक काम करो, सिंपली 1 मिनट, ठीक है, कि 2 चौक 8 और 8 8 64, 64 तो हो गया, ठीक है। अचर को मैंने कर दिया, लेकिन चर होगा क्या, तो चर भी होगा। PQR तीनों को लिख लो, PQR। P का और कोई साथी है नहीं, तो इसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, जो कि दिया है। Q है नहीं है, R है नहीं है, तो यही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब क्या है, थर्ड को देखो, थर्ड क्या है, तो थर्ड में ये दिया है, तो इसको लिखो, ठीक है। डायरेक्ट मैं करता हूँ क्योंकि गुना ही होगा, सिंपल, आपको पता है। 2x² y गुना 2xy ठीक है। अब क्या करो कि सिंपल आप इसको पहले लिखो कि अचर क्या है, तो 1 2 यानी कि 2 एका 2, 2 दूना 4, ठीक है, 4 मैंने लिख दिया। अब क्या करो, 4 तो मैंने लिख दिया। हाँ, तो ये थर्ड नंबर थोड़ा सा बच गया था, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या किया है मैंने कि 4x⁴ हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 3 और 1 4 हो गया, y⁴ भी 4 हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि इसको मैंने किया तो 6 आया गुना करके, और ABCD मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए 5वां नंबर को देखते हैं। 5वां नंबर में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर में है, बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात करना है सिंपली आपको, ठीक है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, 1 नंबर को, ठीक है, और XY गुना YZ गुना ZX। तो इसमें देखो, तो क्या करो यहाँ पता है, तो यहाँ पर ये करो कि XYZ को लिख लो, ठीक है, तीनों अलग है, लिख लिया मैंने। अब क्या करो, x की घात कितना है तो x² y² z तो zx² हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, तो इन तीनों को करो, तो y सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 3 6 और प्लस माइनस 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 होगा, क्यों पता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर को, तो 4 दूना 8, 8 8 64, 64 गुना 16, तो 64 गुना 16 करेंगे हम, तो 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 6 चौक 36 2 38, तो 1124 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, तो 1124
24 y की घात 6 हो जाएगा, y की घात 6 हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं, आगे क्या है, इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखो, सिंपल है कि ए बी सी और ए बी सी, यानी कि ए बी सी का स्क्वायर स्क्वायर होगा और 6 दूना 12 बढ़ती 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक बच गया, इसको भी कर लेते हैं। एम 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 एन एन पी, एम की घात क्यू, एम का स्क्वायर, पी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल यही। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तब एक वीडियो तैयार होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।